दूर देश से आई तितली चंचल पंख खिलाती। दूर देश से आई तितली चंचल पंख खिलाती। फूल फूल पर कली कली पर इतराती इतलाती। कितने सुंदर पर हैं इसके, कितने सुंदर पर हैं इसके, जगमग रंग रंगीले। लाल हरे बैगनी बसंती काले नीले पीले। बच्चों ने जब देखी इनकी खुशियाँ खेल निराले। छोड़ छाड़ कर खेल खिलौने दौड़ पड़े मतवाले। भाग रहे हैं पीछे पीछे, भाग रहे हैं पीछे पीछे, घबराए ललचाए। सब है आँख जमाए, सब है हाथ उठाए। अब पकड़ी की तब पकड़ी तितली, अब पकड़ी की तब पकड़ी तितली। कभी पास तक ना आती और कभी पर तेज हिलाकर दूर बहुत उड़ जाती, और कभी पर तेज हिलाकर दूर बहुत उड़ जाती। दूर देश से आई तितली चंचल पंख खिलाती। फूल फूल पर कली कली पर इतराती इतलाती। ज्ञान भारती की इस कविता के साथ स्त्री संसार पटल पर मंजू मैत्री का सादर अभिवादन स्वीकार कीजिए। तो चलिए चलते हैं बचपन के यादों की ओर एक बार पुनः। अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग उम्रदराज व्यक्ति से हुई थी, और उन्होंने कहीं से हमारे ऑडियो को सुना था। उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनकी पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ी हो गई थी। उनका आग्रह था कि मैं फिर एक बार कुछ अच्छी बातों को कहूँ, और उनके साथ साथ मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपके बचपन से भी जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने बचपन के यादों की ओर जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती थी, उमंग था और बेफिक्री थी। हम उस बचपन में भी विशेष हस्तकौशल के धनी हुआ करते थे। अपनी तर्जनी उंगली के अग्रभाग पर सेठे की कलम हो या फिर पेंसिल की नोक हो, हम बड़ी सफाई और सावधानी से पतली कर लिया करते थे। उस धारदार ब्लेड से जो बहुत ही तेज हुआ करती थी। और हाँ, यदि कहीं गलती से उंगली पर लग जाए तो कहीं चीखना या चिल्लाना नहीं होता था। बस यूं ही कापी का छोटा सा पन्ना फाड़कर उंगली पर रखकर और थोड़ी देर के लिए उसको दबा लेते थे। तब ना कोई डॉक्टर, ना कोई मलहम, ना कोई पट्टी। शायद हम तब बहुत ज़्यादा साहसी हुआ करते थे। एक विशेष अभिनय की कला भी तो थी हमारे अंदर। जिस दिन स्कूल जाने का मन ना हो, या फिर हमारे दोस्त मित्र स्कूल ना जा रहे हों, या फिर कहीं गांव में शादी हो या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, तो भला हम स्कूल क्यों जाएं? फिर तो पेट दर्द का ऐसा बहाना बनाते कि घर वाले भी सहम जाते थे। और फिर स्कूल का समय समाप्त होते ही सारी बीमारी हमारी गायब हो जाती थी और खेल कूद मौज मस्ती पुनः प्रारंभ हो जाता था। साइकिल का पहिया जो अब किसी के काम का न रह गया हो, अब वो हमारे लिए वरदान साबित होता। एक छोटे से डंडे के सहारे ज़मीन पर दौड़ाते हुए हम उन्हें दूर तक ले जाते थे और पुनः दौड़ाते हुए ले आते थे। अपने घर के साथ साथ पास पड़ोस के भी बच्चिया पड़िया को हम खूब दुलारते थे, खूब चमकारते थे, और अपने पालतू शेरू को बिना बात ही दूर तक ललकार देते थे। कक्षा में कक्षा अध्यापक के ना आने पर या किसी कारणवश उनके विद्यालय ही ना आने पर हम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, खासकर तब जब हमारा गृह कार्य न पूरा हो। जैसे लगता था कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। और एक और कौशल जिसमें हम लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक कुशल होते थे, या यूँ कहिए कि लड़के ही इस कौशल में पूरी तरह कुशल हुआ करते थे। वो कौशल थी भल भलाई हुई भरी नाक जब बहकर 4 अंगुल नीचे तक लटक जाती तो बड़ी ही फुर्ती से उसे खींचकर पुनः नाक में ले जाने की गजब की प्रतिभा थी, गजब का कौशल था। वो बात अलग है कि आज वर्तमान में इस प्रतिभा के धनी लोग, कुछ एक डॉक्टर तो कोई इंजीनियर तो कोई वकील
तो कोई परम सुंदरी पत्नी के पति भी हैं। मुझे आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आप लड़के लोग अपनी इस कौशल को याद करके खुद को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। वैसे मेरा मन तो आपके इस कौशल से पूरी तरह खराब हो चुका है। चलिए चलते हैं फिर कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ अच्छी रचनाओं के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक बने रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। जय भारत।